हेलो एवरीवन। आज है 2 जनवरी और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल की क्लास में हमने देखा था कि अभी हाल ही में इंदौर में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने का लक्ष्य करने के लिए जलवायु मिशन की शुरुआत की गई है। इसरो ने PSLV-C60 की मदद से अभी हाल ही में स्पेडेक्स मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है। अमेरिका ने दिसंबर 2024 में नोरो वायरस के प्रकोप की सूचना दी है। 7 महाद्वीपों की सभी ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला बनी काम्या कार्तिकेयन। भारत का पहला कीटनाशक रोधी बॉडी सूट कवच जिसने लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अभी हाल ही में अमेरिका ने लगातार दूसरे वर्ष भारतीयों के लिए 10 लाख से अधिक गैर अप्रवासी वीजा जारी करके नया कीर्तिमान बनाया है। और अभी हाल ही में केरल ने सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती है। IMF के जो पूर्व चीफ रहे हैं राटो, इन्हें करप्शन के आरोप में 4 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। अभी हाल ही में तमिलनाडु में कन्याकुमारी में समुद्र पर देश का पहला ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक विपुल कुमार बन गए हैं। तो ये सभी क्वेश्चन हमने कल पढ़े थे। देखिए, कल की क्लास में ना जब रशिया का डिस्कशन आया था तो मैंने गलती से कह दिया था कि कैंसर की वैक्सीन जो है ये चाइना ने बनाई। भाई चाइना ने नहीं, ये रशिया ने बनाई है, तो इसे आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये बाय मिस्टेक हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, किस देश ने दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप पेश किया है? तो ये भी हाल ही में भारत के पड़ोसी चाइना के द्वारा पेश किया गया है, जिसमें कि जो परीक्षण गति है, जब टेस्टिंग की गई तो ये 450 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक ये पहुंच चुकी है। तो चाइना ने CR450 इसकी स्पीड आप मान सकते हैं। CR450 नाम की दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन प्रोटोटाइप इसकी पेशकश कर दी है, जो गति के साथ साथ ऊर्जा दक्षता, सुरक्षा और यात्रियों की आरामदायकता में भी सुधार करता है। चाइना की कैपिटल बीजिंग करेंसी रेनमिनवी प्रेसिडेंट सी जिनपिंग है। रिसेंटली इसने नए स्टील्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया है। ब्रह्मपुत्र नदी पर ये दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है, जिसके लिए $137 बिलियन इसने मंजूर किए हैं। चाइना का मशहूर फैशन ब्रांड है शेन, जो कि 4 साल तक भारत के बाजार से बैन था, अभी वापसी करने जा रहा है। यहाँ के मानव युक्त अंतरिक्ष यान का नाम है सेंजो 19। पेरिस पैरालंपिक 2024 में चाइना टॉप पर है। इंडिया इसमें 29 मेडल के साथ 18वें स्थान पर रहा है। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप चाइना में दुनिया का सबसे तेज रोबोट चाइना ने लॉन्च किया। स्टारलिंक से कंपटीशन करने के लिए इसने अपना पहला सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन नेटवर्क लॉन्च किया। दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन यही लॉन्च की गई। और ISS पर सबसे लंबी एकल स्पेस वॉक करने का रिकॉर्ड चाइना के अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा बनाया गया है। यदि मैं ट्रेन की बात कर ही रही हूं तो याद रखें कि दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ये यूरोपियन कंट्री जर्मनी में चलाई गई थी। यदि पूछा जाता है एशिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, तब ये आंसर इसका होता चाइना। जापान के सहयोग से देश में बुलेट ट्रेन चलने जा रही है और ये किन 2 शहरों को कनेक्ट करेगी? तो ये अहमदाबाद से मुंबई को कनेक्ट करने जा रही है। स्विट्जरलैंड में लास्ट ईयर दुनिया की सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन का अनावरण किया गया था, तो ये एडिशनल तौर पर आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, डीबीएस बैंक इंडिया के नए CEO के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो रजत वर्मा डीबीएस बैंक इंडिया के नए CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं और इन्होंने सुरोजित सोम का स्थान लिया है। डीबीएस बैंक एक बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा निगम है, जिसका मुख्यालय आप सिंगापुर में पड़ते हैं। वैसे कुछ बैंकों के हेडक्वार्टर यदि मैं बात करूं तो वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है ये वॉशिंगटन DC में है। IMF का भी हेडक्वार्टर आपका कहाँ हो जाएगा? वॉशिंगटन में। अब यहाँ इनके प्रमुख का नाम यदि आप रिलेट करेंगे तो वर्ल्ड बैंक के प्रमुख भारतीय मूल के अजय बंगा हैं और IMF की हैं क्रिस्टलीना जॉर्जीवा। IMF की जो डिप्टी MD हैं ये गीता गोपीनाथ है, ये भारतीय मूल की हो जाएंगी। मसातो कांडा कौन है? तो ये ADB के प्रमुख है, एशियाई विकास बैंक के। लेकिन अभी मात्सुगु अस्कावा पदभार संभाले हुए हैं। फरवरी के महीने से मसातो कांडा पदभार ग्रहण कर लेंगे। न्यू डेवलपमेंट बैंक की प्रमुख हो जाएंगी डिल्मा रूसेफ। ये जो डीबीएस बैंक लिखा हुआ है ना, याद रखें ये सिंगापुर का बैंक है। इसका जो फॉर्मेशन ईयर है ये है 1968 1968 इसका फॉर्मेशन ईयर हो जाएगा।
और पीटर शाह इसके चेयरमैन है। पीयूष गुप्ता वर्तमान में इसके सीईओ हैं। इसरो जनवरी 2025 में NVS-02 यानी कि NVS का सेकेंड वर्जन ये लॉन्च करेगा। ये GSLV का कौन सा मिशन है? जैसे कि अभी हमने पढ़ा था ना PSLV C60, ये रॉकेट का नाम पढ़ा था, यहाँ हम पढ़ रहे हैं GSLV का 100वां मिशन है NVS-02, जो कि इसरो के द्वारा इस साल जनवरी के महीने में लॉन्च किया जाना है। मई 2023 में इसका पहला एडिशन आया था NVS-01, जो कि सफल भी रहा था। तो इसरो जनवरी 2025 में GSLV यानी कि फुल फॉर्म यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल पर NVS-02 सैटेलाइट को लॉन्च करने जा रहा है। ये 100वां GSLV मिशन होगा। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी 1969 में इसकी स्थापना की गई। बैंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर S सोमनाथ प्रमुख है। विक्रम अम्बलाल साराभाई जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये कुछ फैक्ट आप याद रखें। इसरो के द्वारा चंद्रयान 4 का टारगेट है 2028 तक का इंसानों को चंद्रमा पर भेजने का जो लक्ष्य है ये है 2040 तक का। इसके अलावा मलबा मुक्त अंतरिक्ष का लक्ष्य ये रखा है इसरो ने 2030 तक का। नेक्स्ट चलते हैं, किस कंपनी को लगातार दूसरे वर्ष भी उत्तम कार्य स्थल का सम्मान प्राप्त हुआ है? तो इस कंपनी का नाम है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जनवरी 2025 से लेकर के जनवरी 2026 तक के लिए ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में इसे सर्टिफिकेट मिल गया है। मतलब कि ऐसा प्लेस कंपनी जो अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कराती है, मतलब एक तरह का पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो कि उनके विश्वास को बढ़ावा देता है। तो सेल की जो स्थापना है ये की गई थी 1973 में। हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा दिल्ली में, और वर्तमान में जो इसके प्रमुख हैं ये कौन हो जाएंगे? अमरेंदु प्रकाश। ये हुई सेल की बात। सेल का माफ कीजिएगा यहाँ पर फॉर्मेशन ईयर सुधार लेंगे, 1954 है ये। सेल का फॉर्मेशन ईयर है 19th ऑफ जनवरी 1954। बस ये करेक्शन कर लेंगे, PDF में मैं ये अपडेट कर दूंगी। अदर ऑप्शन की बात करूं तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, कुछ तो करंट अफेयर में हमने पढ़ा है इसके बारे में। और ये क्या पढ़ा है कि ये देश की 14 क्रम की महारत्न कंपनी बनी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो मुख्यालय है ये आप पढ़ते हैं बैंगलोर कर्नाटक में। इसने दुनिया का जो सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ये कहाँ पर स्थापित किया था? तो ये तुमकुरु कर्नाटक में स्थापित किया गया था। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये मुकेश अंबानी की कंपनी है, ये अपना चैटबॉट हनुमान नाम से पेश करने जा रही है। और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC, इसका हेडक्वार्टर आप पढ़ते हैं दिल्ली में, और गुरदीप सिंह वर्तमान में इसके CMD हो जाएंगे। ये भी महारत्न कंपनी का एग्जाम्पल है। कल्याणी मैम ऑफिशियल का ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो चंद्रबाबू नायडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के ये मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री बने हैं। इनके पास 931 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। और इसमें सबसे गरीब मुख्यमंत्री देखिए ममता बनर्जी को बताया गया है, जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। इनके पास 15 लाख रुपए की संपत्ति, सबसे गरीब मुख्यमंत्री। 2023-24 के ये आंकड़े हैं, जहां पर भारत के प्रति व्यक्ति नेट नेशनल इनकम करीब 1,85,854 रुपए, लगभग यदि आप कह ले तो ये 2 लाख रुपए रही है। और वहीं एक मुख्यमंत्री की जो एवरेज इनकम है ये 13,64,000, यानी कि लगभग ये आप मान लीजिए 14 लाख रुपए रही है। मतलब आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है इसमें। तो ये भारत के औसत प्रति व्यक्ति आय से लगभग 7.5 गुना ज्यादा रहा था। यहाँ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, तो आंध्र प्रदेश के डिटेल एक स्लाइड में मैंने मेंशन करी है। राजधानी अमरावती, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, राज्यपाल अब्दुल नजीर हैं। यहाँ पर न्यायिक अधिकारियों की जो रिटायरमेंट की एज है 60 से बढ़ाकर के 61 की गई। यहाँ पर मंत्रिपरिषद की बैठकों के लिए कैबिनेट प्रणाली लागू की गई। गुलबेंकियन अवार्ड यही प्रदान किया गया। और विजयवाड़ा में भीमराव अंबेडकर जी की सबसे बड़ी प्रतिमा का उद्घाटन उस समय जो मुख्यमंत्री थे जगन मोहन रेड्डी जी, इन्होंने किया था। अमरावती ड्रोन मेले का आयोजन किया गया। और दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना यहीं से आप रिलेट कर सकते हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है। मोहन यादव मध्य प्रदेश से, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हो जाएंगे।
किस पूर्व क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी स्टम्प्ड ये लॉन्च हुई है? तो ये रही है सैयद किरमानी की ऑटोबायोग्राफी। भारत ने जो 1983 का वर्ल्ड कप जीता था, इसमें ये विकेट कीपर रहे हैं सैयद किरमानी, जिनकी ऑटोबायोग्राफी रिसेंटली लॉन्च हुई है। इस ऑटोबायोग्राफी में इनके जीवन और क्रिकेट करियर के बारे में बताया गया है। यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो 1983 में जो भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, उस टीम के हिस्से कपिल देव भी थे। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम हो जाएगा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। सौरव गांगुली जी, इनकी जो किताब है इसका नाम हो जाएगा अ सेंचुरी इज नॉट इनफ। ये पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर है, त्रिपुरा के और बंधन बैंक के। सचिन तेंदुलकर, जिन्हें आप मास्टर ब्लास्टर के नाम से जानते हैं, प्लेइंग इट माई वे, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। नेक्स्ट है लम्बूसोसार फेस्टिवल किस देश में मनाया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है नेपाल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एक तरह का कल्चरल फेस्टिवल है नेपाल का, आप कह सकते हैं। विशेष रूप से देश के पहाड़ी और पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष रूप से गुरुंग नामक समुदाय के द्वारा ये मनाया जाता है। गुरुंग त्योहार से संबंधित है, जिसे गुरंस के नए साल के त्योहार में यानी कि समुदाय के नए त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जो कि यहाँ पर यूनिटी को प्रदर्शित करती है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, करेंसी रुपया। केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री है। भारत नेपाल के बीच सूर्य किरण एक्सरसाइज जो आयोजित किया गया, ये नेपाल के सलझंडी में आयोजित किया गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल ये 101वें क्रम की मेंबर कंट्री बनी है और रिसेंटली इसने चाइना के BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट में समझौता कर लिया है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2024-25 में भारत की GDP में कितने प्रतिशत का जो बढ़ोतरी है इसका अनुमान है? तो अकॉर्डिंग टू RBI ये रहेगी 6.6%। फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात की जा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई। मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर। ऑसबॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे, लेकिन पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। 26वें क्रम के संजय मल्होत्रा बने हैं। इसके पहले 25वें क्रम के जो गवर्नर थे शक्तिकांत दास, इन्हें सर्वश्रेष्ठ बैंकर के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और RBI के द्वारा, RBI आप नहीं कह सकते, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इसके द्वारा रेपो रेट जो निर्धारित की गई है 6.50 यानी कि ये अपरिवर्तित है। हाल ही में भारत के किस बैंक ने जलवायु कार्रवाई के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में जो इंडस इंड बैंक है, इसने यूनिसेफ के साथ हाथ मिलाया है जलवायु कार्यवाही में एक्शन लेने के लिए। इंडस इंड बैंक की स्थापना 1994 में हुई। पुणे में हेडक्वार्टर। सुमंत कथपालिया वर्तमान में इसके CEO हो जाएंगे। HDFC बैंक जो है ये सिंगापुर में रिसेंटली इसने अपना ब्रांच ओपन किया है। लक्षद्वीप में ब्रांच ओपन करने वाला भारत के प्राइवेट सेक्टर का पहला बैंक आप कह सकते हैं। शशिधर जगदीशन इसके CEO हैं। पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय आप पढ़ते हैं दिल्ली में। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी हो जाएंगे, है ना। भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक इसे ही बताया गया है। यदि मैं बात करूं यूनिसेफ की, यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड, तो यूनिसेफ इसका फॉर्मेशन ईयर 1946 है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए थे, इनके वेलफेयर के लिए स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर आप पढ़ते हैं न्यूयॉर्क में। कैथरीन अमरशल इसकी प्रमुख हैं। यूनिसेफ इंडिया की प्रमुख हो जाएंगी करीना कपूर खान। 10वां सवाल है, किस राज्य यूटी में काग्ये नृत्य महोत्सव मनाया गया? तो इसका आयोजन किया गया था रिसेंटली सिक्किम में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक पारंपरिक नृत्य उत्सव है। ये तिब्बती कैलेंडर के मुताबिक 10वें महीने के 28वें और 29वें दिन में मनाया जाता है और अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक ये दिसंबर के महीने में आता है, तो दिसंबर के लास्ट में सेलिब्रेट किया गया है। सिक्किम की कैपिटल गंगटोक। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग है जो कि लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत वर्ल्ड बैंक की सहायता से की गई। पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य है। यहाँ पर अभी तक रेलवे स्टेशन की व्यवस्था नहीं थी। पहला रेलवे स्टेशन की आधारशिला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रखी। रंगपो में जैविक खेती लागू करने वाला ये पहला राज्य है। मैंने कल आपसे पूछा था क्रिस्टोफर फॉस्टर डॉटर किस देश के प्रधानमंत्री बने, जिसका आंसर था आइसलैंड। आज का सवाल है, हॉकी इंडिया 2024-25 की शुरुआत कहाँ हुई है? इसका आंसर जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।